अपन ने प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न नंबर 5 तक कर लिए थे। प्रश्न नंबर चलेगा कौन सा, 6 वाला। तो मैंने लिखी सभी प्रश्नानुसार दिए गए योरोध 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 इक्वल 6, ये ऋणात्मक अवरोध है, उसका न्यूनतम मान निकालना है। तो इनको बदले समीकरण में बदलेंगे तो 2x से क्या आएगा, 2x प्लस वाई बराबर में 3, समीकरण 1। और दूसरा क्या आएगा, x प्लस में 2y बराबर 6, समीकरण नंबर आएगा 2। तो अपन ने बनाए इसका सारणी बनाई, टेबल जो बनाएंगे वो उसके मान की टेबल बनाएंगे। एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। x बराबर x y, तो x बराबर 0 लोगे तो y बराबर कितना आएगा 3, और यदि y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा 3/2। 3/2 का मतलब 1 कितना होगा, 1.5। 3/2 का मतलब 1.5 होगा, 1.5 होगा। x y, यदि x 0 रख देंगे तो y 3 आएगा, और अब y 0 रख देंगे तो x 6 आएगा। ये हो गए थे अपने पास दो कोण तो हो गए। बिंदुओं लिखते, बिंदुओं A 0.3 B 1.5, 0 C जो है वो 0.3 और D जो है वो क्या आ गया 6,0। ठीक है, अब हल क्षेत्रों की करेंगे जांच। हल क्षेत्रों की जांच करेंगे तो यहाँ लिख देंगे हल क्षेत्रों की जांच करें। हल क्षेत्रों की जांच करेंगे तो जांच करेंगे तो अपने पास आ जाएगा असमीका 2x से प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 3 में मूल बिंदु 0 रखने पर 0 रखेंगे, ये 0 बन जाएगा। 0 बड़ा है 3, जो कि कैसा है, तो जो कि असत्य है, जो कि असत्य कथन है या असत्य है। तो इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र, इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा। मूल बिंदु के विपरीत और स्थित, मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा। ये लो, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा। ये लिखा हुआ है मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा। दूसरे के लिए करेंगे तो इधर असमीका कौन सी है, असमीका x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6 में मूल बिंदु 0 रखने पर, तो 0 रखे, बोलो 0 रखोगे। 0 बड़ा है 6, जो कि कैसा है, असत्य है भैया। असत्य आएगा तो जब असत्य आता तो खुला बनने के चांस होते हैं भैया, सर खुला बनेगा ये असत्य। तो इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र जो आएगा, हल क्षेत्र
समीकरण रेखा से मूल बिंदु, समीकरण रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा, मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा, मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा, मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा। चलो भाई, अब अपन इसका आलेख बनाएंगे, इसका आलेख बनाएंगे। आलेख बना दिया, बिंदु रखेंगे। पहला बिंदु 0,3 है भाई, पहला बिंदु 0,3 है, ये रहा 0,3। दूसरा बिंदु है प्लस का 1.5 और 0। 1.5 कहाँ आएगा भाई? 1.5 आएगा 1 और 2 के ठीक बीच में आएगी, यहाँ आएगा पॉइंट। इनसे रेखा जाएगी ऐसे, एक तो बन गई पहली रेखा, तो ये जाएगी ये वाली। दूसरी रेखा खींचेंगे 0,3, 0,3 जो पॉइंट है वो आएगा 0,3 दोनों में आ रहा है क्या? पक्का 0,3 दोनों में आ रहा है, तो प्रतिच्छेद 0,3 पे करेंगे। यहाँ पे भी आ रहा है 0,3, 0,3 यहाँ पे भी आ रहा है, 6 0 यहाँ पे 6 0 आ रहा है। तो एक तो जाएगी ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा जाएगी। ये इन दोनों का नाम सेम दो, फिर भाई इन दोनों का नाम सेम दो। यहाँ ए तो फिर यहाँ पे भी ए दो, समझ रहे हो? यहाँ पे ए तो यहाँ पे भी ए दो, वरना अलग दो नाम थोड़ी लगाएंगे। तो अब खींचो लाइन, 2 लाइन खींची जाएंगी, रेखाओं को मिला देंगे। एक तो जाएगी ये वाली और एक ये बिंदु दोनों में आएगा। तो लाइन खींच देते हैं, ये रेखाएं हो गई। बिंदुओं के नाम बोले तो ये बिंदु है ए, ये बिंदु A03 है, दोनों में आ रहा है। और बी बिंदु है ये वाला, ये बिंदु बी है जो आ रहा है 1.5,0। ये बिंदु सी इसको दो, फिर इस बिंदु को सी देना भाई, सी रह जाएगा, वरना सी वाला पॉइंट है कितना 6 0। समीकरण लिख दूं, पहली वाली रेखा का समीकरण ये होगा, ये वाली रेखा का समीकरण है 2x प्लस का y बराबर में 3। दूसरी वाली रेखा का समीकरण है, दूसरी वाली रेखा का समीकरण है x प्लस में 2y बराबर में 6। ठीक है, ये बन गया। अब बताओ इसका हल क्षेत्र किस तरफ आएगा इनका? देखो देखिए, बाहर की तरफ आएगा। इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा। मूल बिंदु इस तरफ है तो इस लाइन का हल क्षेत्र आएगा ऊपर की ओर, इसका भी ऊपर की ओर आएगा, तो ये पूरा ऊपर की ओर ही होगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेना, इसको भी ऊपर की तरफ बढ़ा लेना, फिर बढ़ाना तरीके से जो अपन अपरिबद्ध आएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु तो कोई निकालना नहीं है, ठीक है। ऐसा आप ऐसा ना एक बारीक सी लाइन खींच लिया करो ताकि उसका लग उसके आगे ना हो, और बल्कि ऐसा तीर का निशान लगाना पड़ेगा आपको। ये तीर का निशान ऐसा, एक यहाँ से लगा लो, एक यहाँ लगा लो, एक कलर के अंदर ही लगाना, बल्कि ऐसे 3 तीर के निशान लगा लो, 3। और इसको हल्का हल्का कलर कर दो, ऐसा कलर करना है। कलर करने के बाद में सब कुछ देखिए, हल्का कलर करना है, हल्का। हल्का कलर करना है। हल्का हल्का कलर करना है, नीचे नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसमें आएगा नहीं, ऊपर ऊपर रहेगा। ऐसा कलर करना है ताकि ये बिंदु वगैरह ये सब के सब दिखे। ऐसा इसमें जाएगा, इस तरीके से आएगा। समीकरण हो गया, बिंदु हो गया। अब नीचे वाला काम अपने को करना है। इस अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र आएगा,
इसका एक खुला है तो इसका नाम पड़ेगा अपरिबद्ध सुसंगत हल चित्र आएगा। और अपरिबद्ध हल चित्र नाम क्या होगा इसका, ए सी 2 पॉइंट आएगा इसमें, पॉइंट 2 ही आ रहे इसमें। तो अपरिबद्ध सुसंगत हल चित्र होगा, पॉइंट 2 ही आ रहे इसके, ए और सी। तो चले नीचे वाली लाइन लिख देते हैं, क्या लिखा जाएगा, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों के उपेनिष्ठ क्षेत्र एसी ही अपरिबद्ध खुला है, इसलिए अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उभिन्न क्षेत्र ऐसी ही अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र है। इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, जो कोणीय बिंदु आएगा वो ए बिंदु आएगा 0,3, सी बिंदु आएगा 60, जेड के मान की सारणी बना दो, जेड के मान की सारणी बनाएंगे, जेड के मान की सारणी यदि बनाएंगे सीधी सारणी बना, 2 कॉलम बनेंगे हर बार की तरह। यहां पर आ जाएगा कोणीय बिंदु, जेड के संगत मान, जेड बराबर चलेगा क्या, अक्ष प्लस में 2y, चलो बिंदु ए है, ए 0,3 है, बिंदु सी है वो 60 है, लगाओ 0,3 इसमें रखेंगे तो छाएगा, 60 इसमें रखेंगे तो भी छाएगा, तो ये दोनों ही न्यूनतम मान हुआ, बराबर है दोनों। तो अतः वाली लाइन लिख देते हैं इसमें, दोनों ही बराबर मान होंगे, तो इन पे लिख दो, ना लिखो तो रहने दो, ऐसे यहाँ पर कुछ ना लगाओ, तो नीचे लिख दो अतः वाली लाइन में। अतः कौन से बिंदु, अतः बिंदु दोनों ही है, ए 0,3 व सी कौन सा 60 पर न्यूनतम मान जेड बराबर 6 है, ये आ गया और समीकरण लिख दिया है। और यहाँ पर कुछ लिखना नहीं अब, क्योंकि कोई आया नहीं है, हो गया। आंसर चेक कर लो, आगे चलेंगे, पूरा ऐड कर लो, 7वें प्रश्न में चलेंगे। आंसर उसमें है क्या, ठीक है, ये जो निशान है ये लगा लेना, तीर के निशान। और चलिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं जाएगा इनमें, प्रश्न नंबर 7 में चलेंगे। चलिए भी प्रश्न नंबर 7 में 3 असमीका है मेन, और ये 2 तो रहती है, अक्ष प्लस में 2y बराबर 120, दूसरी बन जाएगी अक्ष प्लस में y बराबर 60, और तीसरा आ जाएगा x माइनस का 2y बराबर 0। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3।
ये 3 असमीका, 3 समीकरण बन चुके, 3 असमीकाओं से 3 समीकरण बन गए। इनका टेबल बना लो, दो 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 का। टेबल बना लो। आप यहाँ स्पेस दे देना, मैं उस तरफ ग्राफ बनाऊंगा, आप यहाँ स्पेस दे देना उस तरफ, मैं यहाँ ग्राफ बनाऊंगा, इसलिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। चलो x माइनस का 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 3, और यहाँ पर ये बना देता हूँ। चलो हाँ भाई, अक्स वाई और अक्स वाई, ठीक है। अक्स का मान 0 लेंगे तो वाई का मान कितना आएगा भाई? अक्स का 0 लेंगे तो वाई का आएगा 60, वाई का 0 लेंगे तो अक्स का आएगा 120। अक्स का मान 0 लेंगे तो वाई का 60, और वाई का मान 0 लेंगे तो अक्स का 60। अक्स का मान 0 लेंगे तो वाई का 0, और वाई का भी 0 लेंगे तो अक्स का भी 0। अब कोई एक बिंदु अलग से डालो, अलग से डालना पड़ेगा, ये 0 0 से जा रही है, तो वाई 0 लेगा तो फिर वाई अक्स भी 0 आ जाएगा। ये अलग से लेना है कोई बिंदु। अब बिंदु ऐसा लो, देखो ये 10 20 30 40 50 के हिसाब से चल रहा है, 60 70, तो कोई 10 20 ऐसा डाल दो कुछ पॉइंट पे, पॉइंट अपन वो पैमाना अपन 20 का ले लेंगे, y का मान 10 लेगा तो x को 20 आ जाएगा। 20 तो y का मान 10 ले लो, या ऐसा लो पैमाना अपन 20 का लेंगे तो 20 के हिसाब से, तो y का मान 20 ले लो, या x का मान ले लो, y का चलो 20 ले लो, y का यहाँ पर 0 0 तो आए गया, एक पॉइंट और ऐसा रखो जैसे y का मान 0, y का मान 20 रख दिया, y का मान 20 रखने से x का मान आ गया 40। ये 20 40 इसलिए रखा है क्योंकि इसमें देखो, इसमें 60 आ रहा है, 120 आ रहा है, मतलब पैमाना 20 के हिसाब से चलेगा, तो 20 के हिसाब से यहाँ पॉइंट और रखना है एक। देखो 0 0 तो 0 0 से तो रेखा ऐसे भी जा सकती है, फिर ऐसे भी जा सकती है, इसलिए एक पॉइंट और लेना जरूरी है। y का मान 0 ले नहीं सकता, y का मान 0 लूंगा तो x का मान भी 0 आ जाएगा, अलग से पॉइंट लेना है ऐसी कंडीशन में। ये बिंदु मूल बिंदु से जाएगी, इसकी जांच मूल बिंदु से नहीं होगी, फिर ये विधान। चले बिंदुओं लिख दे, तो बिंदुओं ए जो आएगा वो आएगा 0 60, बिंदु ए 0 60 आएगा, और बी आएगा 120 0, ठीक है। और सी जो बिंदु आएगा वो 0 60 ए आएगा के सेम बिंदु, तो फिर ए दे दो इसको 0 60, और बी दे दो 60 0। सी पॉइंट आएगा, सी पॉइंट नहीं ओ दे दो इसको, ओ पॉइंट आएगा 0 0, और सी पॉइंट आ जाएगा 40 20, ठीक है। अब करेंगे अपने हल क्षेत्रों की, हल क्षेत्रों की जांच। बी हो गया, सी दे दो यहाँ, और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा डी। ये पॉइंट अपने पास हो गए जो सेम होते हैं उनका सेम नाम देते हैं, ये बी हो गया, ये सी और डी हो गया। अब अपने हल क्षेत्रों की जांच करेंगे, तो हल क्षेत्रों की जांच, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे, तो 3 3 असमीकाओं का होगा। असमीका x प्लस में 2y लेस देन इक्वल 120 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, इसमें अपन 0 0 रखेंगे, 0 लेस देन इक्वल 120, जो कि कैसा है, जो कि यह कथन सत्य है भाई, सत्य है, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से
मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। ये पहला तो हो गया। दूसरे के लिए जांच करेंगे। असमीका x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 60 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, तो 0 0 रखेंगे तो 0 बड़ा बराबर 60, जो कि कैसा है, तो असत्य आया भी। इसलिए इस असमीका का हर क्षेत्र आएगा वो समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा भाई। असत्य है। असत्य है क्या? तो के विपरीत ओर स्थित होगा, के विपरीत ओर स्थित होगा, विपरीत ओर स्थित होगा। ये लो, ये विपरीत ओर आ गया। बात करेंगे आगे वाला तीसरा। इसकी जांच किसी अन्य बिंदु से करनी पड़ेगी, क्योंकि रेखा मूल बिंदु से जा रही है, तो कोई अन्य बिंदु से जांच करो इसकी। अन्य बिंदु या तो ग्राफ में देख के कर लेंगे या फिर कोई सा बिंदु से जांच कर लो। असमीका कौन सी? अक्ष माइनस का 2y और अक्ष माइनस का 2y ग्रेटर देन इक्वल 0 में बिंदु कौन सा जांच करो? बिंदु जांच कर लो किसी से। उस बिंदु से जांच नहीं होगी जिससे ये रेखा गुजरे, उस बिंदु से जांच, बाकी किसी से भी कर लो, बाकी कर लो। 10 से कर लो क्या? 10 से करने पर 10 से रेखा तो नहीं गुजरेगी ना। 10 से करने पर में बिंदु 0 0 रखने पर। अच्छा 0 0 में रखने तो करे भाई, में रखने पर तो इन पे रखेंगे तो सत्य आएगा। जब सत्य आएगा में बिंदु 10 रखने पर, अब यदि सत्य आएगा तो ये बिंदु भी इसका हल है, वरना नहीं है। बताओ रखेंगे तो क्या आएगा? ये 10 माइनस का 20, 10 माइनस का 20 माइनस का 10 बड़ा बराबर 0, जो कि कैसा है? असत्य है भाई। असत्य आ गया ये। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र, असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से बिंदु कौन सा बिंदु? 10 10 बिंदु कौन सा? 10 10 की ओर या के विपरीत ओर? के विपरीत ओर स्थित होगा। असत्य है, मतलब ये इसका हल नहीं होगा उसका। समीकरण रेखा से बिंदु 10 10 के विपरीत ओर स्थित होगा, के विपरीत ओर स्थित होगा। चलो अब एक आलेख बनाना है। अब सुनो, ये वाला तो मूल बिंदु की ओर, ये वाला मूल बिंदु के विपरीत ओर, और ये जो आया है ये बिंदु 10 10 के विपरीत ओर आएगा। जो बिंदु 10 10 आएगा ना ग्राफ में, देख रहे हैं किधर है, उसके विपरीत ओर आएगा इसका। तो अब बनाएंगे इसका। कितने पॉइंटों की जरूरत है? 20 तो अक्ष का बड़ा से बड़ा है, y का 60 है बड़ा से बड़ा, तो 20 20 का पैमाना ले लो, 20 20 का पैमाना ले लो। 120 है तो 20 20 का पैमाना ले लो। 20 20 में सब मिल जाएंगे आराम से। तो पैमाना 20 20 का ले लेंगे, आलेख बनाएंगे। 10 20 में आ जाएगा, देख लीजिए 10 में। चलिए आलेख
आलेख बढ़ गया, बिंदु रखेंगे, यहाँ आएगा 20, 20 का पैमाना ले रहा हूं। हाँ रखिए, पहला बिंदु है 0,60, तो 0,60 यहाँ पर आ जाएगा जी, 0,60। दूसरा 120 0, 120 0 यहाँ पर आ जाएगा। पहली रेखा तो ये चली जाएगी जो अपन खींच देंगे। दूसरी रेखा के लिए करें 0,60, तो 0,60 तो ये रहेगा जी, ठीक बात है। 60 ये, दूसरी रेखा ये जाएगी, पहली ये चली जाएगी, दूसरी ये जाएगी इधर से, ठीक है। तीसरी की बात करें, तीसरा एक तो 0 पॉइंट है, तीसरी जो रेखा है वो एक तो 0 है, 0 तो ये रहा, सही है। और एक 20-40 है, कहां पर आएगा 20-40, देखो 40-20, अक्ष का 40, वाई का 20, यहाँ पर आएगा 40-20, ये आएगा यहाँ, तो इसको मैच कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा। तीनों लाइन खींच देते हैं, ये रेड वाली हो जाएगी, ये ब्लैक वाली हो जाएगी, ये ग्रीन वाली हो जाएगी, तो तीनों लाइन मिला। अब रखेंगे बिंदु, तीनों लाइन खींच दी है, बिंदु रखेंगे तरीके से, देखो ध्यान दें। पहली है ये रेड वाली, तो रेड वाली 0,60 और 0, ये 120 0 आ गया, तो ये तो लगा दो, ये बिंदु आ गया ये 0,60, ये 0,60 हो गया, और ये 120 0, ये आ गया 120 0, ये 120, ये ब्लैक वाली है पहली, ग्रीन रेड वाली नहीं है, ब्लैक वाली है पहली ब्लैक वाली 0,60 और 120 0, ये बी वाली रेखा है 120,0, ठीक है। और ए वाला तो ये आ गया, सी वाला है, सी वाली जो है वो है 60,0, 60 सी वाली, मैं इसको भी रेड से लिख देता हूँ, सी है 60,0, ठीक है। तो ये सी पॉइंट ये आ गया, ये सी पॉइंट है, ये है 60, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली है इसका 0,0, ये तो ओ बिंदु है 0,0, ओ बिंदु तो है 0,0, ये तो जानते हो आप 0,0। और ये ग्रीन वाली ये है 40-20, ये कौन सा नाम है, डी है इसका नाम है डी, और ये है 40,20, 40-20 हो गया, ये 40-20, ठीक है। अब बताओ इसका हल क्षेत्र किस तरफ आएगा, ध्यान दो सारे, देखिए इसका हल क्षेत्र, ये 40-20 डी पॉइंट है, ये वाला है ग्रीन वाला, ये इधर है, ये इधर सारा। चलो बताओ, पता करिए, आ जाओ सबके सब, ध्यान दो इधर। पहली को देखो एक बार, 2 मिनट के लिए देख लो ताकि देख। तो पहली वाली कौन सी है, अक्ष प्लस में 2i, पहली वाली है एक्स प्लस में 2i, ब्लैक वाली है। इस ब्लैक वाली रेखा का हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर, मतलब नीचे की ओर, ब्लैक वाली का नीचे की ओर, ध्यान से सुन लो सारे, सबके सुन लो एक बार में, ब्लैक वाली का नीचे की ओर, ठीक है। और रेड वाली का देखो, रेड वाली में ये पॉइंट आ रहे हैं 60-60, रेड वाली का होगा मूल बिंदु के विपरीत ओर, मतलब रेड वाली का होगा ऊपर की ओर, ब्लैक वाली का नीचे की ओर, रेड वाली का ऊपर की ओर। बात करें ग्रीन वाली की, ग्रीन वाली का पॉइंट लिया था 10-10, ग्रीन वाली में 10-10 पॉइंट देखो कहाँ है, 10-10 पॉइंट आएगा, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10-10 पॉइंट शायद इसके ऊपर आएगा, ग्रीन वाली जो रेखा है ना, ये रेखा इसके उस तरफ आएगा 10-10 पॉइंट, और 10-10 पॉइंट ये आएगा नीचे आएगा या ऊपर है, 10-10 पॉइंट के विपरीत और होगा इसका, 10-10 पॉइंट के विपरीत और होगा। आपके में देख लो किससे आ रहा है ये 10-10 पॉइंट कहाँ से आ रहा है, सही अंदाजे से देखो, आपके पास ग्राफ है, मेरे पास पता नहीं चल रहा है, 10-10 है ऊपर आएगा, मतलब क्या बोलो है
ये 10-10 पॉइंट है ना, ये 10-10 पॉइंट जो आ रहा है आपके ग्राफ में, इस ग्रीन वाली रेखा के ऊपर की ओर आ रहा है या नीचे की ओर आ रहा है? 10-10 पॉइंट ऊपर की ओर आ रहा है, और इस 10-10 पॉइंट के रेखा ऊपर तो कैसे जाएगा? ध्यान दो अच्छे से, इसे देखो, पॉइंट भी ऐसा ले लिया अपन, 10-10 पॉइंट ले लिया, ऊपर ही है ना, तो ऊपर है तो यहाँ क्या लिखा, आप अपने क्या लिखे, जो असत्य आया था, असत्य आया था, तो इस 10-10 पॉइंट के विपरीत और होगा, विपरीत और होगा तो नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। तो सुनो कौन सा आया, ध्यान से सुनना, देखना, ब्लैक वाली रेखा की तो नीचे की ओर, सुनो, ब्लैक वाली रेखा के तो नीचे की ओर, रेड वाली रेखा के ऊपर की ओर। तो अपने पास अभी तक ये समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ग्रीन वाली रेखा के इस 10-10 पॉइंट जो यहाँ पर अपन लिया है, इस पॉइंट के किस तरफ आएगा, 10-10 पॉइंट के विपरीत ओर। तो 10-10 पॉइंट यहाँ में जो अंगुली लगा रखा हूँ यहाँ लगभग होना चाहिए, 10-10 पॉइंट यहाँ है, तो ग्रीन वाली रेखा के इस 10-10 पॉइंट के विपरीत ओर, मतलब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर, तो ये समझ में आ रहा है मेरे, ये समझ में आ रहा है, ये कौन सा, ये जैसे डी है, ये कौन सा है, सी है, ये कौन सा है, बी है, और ये अपने को निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, पी है, पी दे देंगे इसको, और ये कौन सी दो रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु है, उन दो समीकरणों से निकालेंगे वहां, उन दो समीकरणों से निकालेंगे वहां प्रच्छेद बिंदु, तब आएगा वो, और वहीं पे लगाएंगे बात, फिर बाद में ये जो पी पॉइंट आएगा, ये पी पॉइंट आ जाएगा, और पी पॉइंट क्या आएगा ये लिखेंगे यहाँ, और कौन से का है, तो ब्लैक वाली का, ब्लैक वाली कौन से भाई, शुरू वाली, और एक है ग्रीन वाली, तो इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु लाना है, वो इन दोनों का लाना है ना, इन दोनों का लाना है प्रच्छेद बिंदु, इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु कैसे लाओ, फिर आपको भी सोल्व करना है इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु। देखो इसका कैसे सोल्व करोगे, पहला है x प्लस में 2y बराबर में कितना 120, अक्ष का मान यहाँ रख दो, अक्ष का मान यहाँ से उठाओ, कितना आएगा अक्ष का मान, अक्ष का मान आएगा 2y, तो अक्ष का मान 2y यहाँ रख दो, 2y प्लस 2y बराबर 120, जो क्या है 4y बराबर 120, तो y बराबर कितना आएगा 120 में 4 का भाग दे दो, 4 के बराबर 30 आएगा, y का मान 30 आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है 30 आ रहा है, y का मान 30 कहाँ रख दो, y का मान 30 इसमें रख दो, तो अक्ष का मान आएगा 60, ये 60-30 पॉइंट आएगा, ये 60-30 पॉइंट आएगा, तो 60-30 पॉइंट यहाँ पे भी लगा लो, एक तो लगाओ यहाँ, एक तो यहाँ लगाओ 60-30, और एक लगाओ इसमें 60-30, इसमें लगाओ 60-30, ये तो बिल्कुल पी हुआ, पी क्या हो गया 60-30, और एक क्या यहाँ पे लगाओ, ये रफ कॉपी का काम है, रफ कॉपी का काम है। कैसे क्या मैंने ये अक्ष का मान जो निकाला था यहाँ 2y, वो अक्ष का मान 2y, ये यहाँ से जो अक्ष का मान निकला था यहाँ से, वो अक्ष का मान 2y इस पे रख दिया, तो 2y 4y बन गया, 4 का मान 120 में दिया तो 30 आ गया y का मान, ये आएगा p, जो कि कितना आया अपने पास 60-30 आया, 60-30 को संतुष्ट करेगा ये 60-30, ठीक है, ये भी 60-30 को संतुष्ट करेगा, देखो 60 यहाँ रखो, 30 यहाँ रखो, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब कलर कौन सा होगा, कलर हो जाएगा ये वाला, हल्का हल्का कलर करना है, ये पॉइंट ये पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट होगा कलर, और इनमें दो रेखा ये भी है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से, ये भी देख सकते हो, चाहिए ये वाली रेखा भी उस तरफ ही आएगा, ये पार्ट हो जाएगा कलर, ठीक है। इनके समीकरण लिख दो रेखाओं के, ब्लैक वाली रेखा का जो समीकरण है वो आएगा पहला x प्लस में 2y, x प्लस में 2y बराबर में 120, ये ब्लैक वाली रेखा का समीकरण। ग्रीन वाली रेखा का जो समीकरण है वो ये है, x प्लस में नहीं, ग्रीन वाली का ये नहीं, ग्रीन वाली का ये है, x माइनस का 2y, x माइनस का 2y बराबर में 0, और रेड वाली रेखा का समीकरण है वो ये है, x प्लस में x प्लस का y बराबर में 60, ये रेड वाली रेखा का समीकरण हो गया। पैमाना लिखना जरूरी है भाई, पैमाना लिखना, इसमें पैमाना लिखना, तो अलग पैमाना अलग आ गया, पैमाना बाकी लिख दो, वैसे तो कोई गलती तो नहीं, लिख दो, अलग पैमाना आ गया इसमें, अक्ष पर दोनों पे एक बड़ा खाना बराबर लिख दो, नहीं छोटा लिख दो चाहे बड़ा, यहाँ लिख दो, इस तरह पैमाने की जगह यहाँ होती है यहाँ, और यहाँ पर्सन नंबर भी लगाया करो आप बीच में, तो हाँ यहाँ लिख, यहाँ पर्सन नंबर भी लगाया करो आप, पर्सन नंबर कौन सा यहाँ ग्राफ पे भी लगाया करो पेंसिल से, ये सारा काम पेंसिल से करना है। एक बड़ा खाना बराबर में 20 इकाई हो गया,
एक बड़ा खाना पैमाना हो जाएगा, एक बड़ा खाना बराबर में 20 इकाई। ये पैमाना एक्स अक्ष पर वाई हाँ वो भी देख सकते हो आप, बड़ा वाला फुल पैमाना देख सकते हो। अक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 20 इकाई, वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 20 इकाई, दोनों पे 20-20 का है, फिर ऐसा लिख सकते हो आप। चले अब अपन इस तरफ का आएंगे, इस तरफ का काम करेंगे। इसलिए इन सभी असमीकाओं, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उपनिष्ठ क्षेत्र, हल क्षेत्रों का उपनिष्ठ क्षेत्र, हल क्षेत्रों का उपनिष्ठ क्षेत्र। बोलो नाम, बोलो नाम आएगा पीडी, नाम आएगा पीडी, पीडी ये कौन सा पॉइंट है, पीडीसी बी, पीडीसीबी, पीडीसीबी ही सुसंगत है, सुसंगत हल क्षेत्र है, सुसंगत हल क्षेत्र है। ले लो। इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु P जो है वो आएगा, P जो बिंदु है ये 60-30 आया, PD जो पॉइंट है, D पॉइंट आया था 40-20, D पॉइंट क्या आया था 40-20, D पॉइंट आया था 40-20, PDC पॉइंट आया था 60, C पॉइंट आया था 60, वह C के बाद में B जो पॉइंट आया था PDC B 120 0 हो गया। ये लो, अब बना देंगे Z के मान, तो Z के मान की टेबल बना देंगे 4 बिंदुओं की, Z के मान की सारणी बनाएंगे जो 4 कोणीय बिंदु आए, 4 कोणीय बिंदु आए Z की टेबल का, 4 में से इसका अधिकतम न्यूनतम देख लो क्या पूछा है, मनवा न्यूनतम लिखा, दोनों पूछा होगा शायद इसमें प्रश्न में देखा ना, 7 प्रश्न में दोनों पूछा है ना, अधिकतम न्यूनतम दो बिंदु से द्विबिंदुओं पर घटित न्यूनतमीकरण तथा अधिकतम दोनों पूछा है ना। यहाँ दो और लिखो, तथा और लिखो, तथा अधिकतम मान भी पूछा है, तो यहाँ अधिकतम मान बराबर क्वेश्चन हमारा ऐसा भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ कोणीय बिंदु निकालेंगे अपन, कोणीय जो बिंदु है, कोणीय बिंदु Z के संगत मान, Z के संगत मान, Z बराबर 5 अक्ष प्लस 10 वाई, 5 अक्ष प्लस में 10 वाई। चलो रखे कोणीय बिंदु, पहला बिंदु है P 60-30, पहला बिंदु है P 60-30, पहला बिंदु है P जो पॉइंट है वो 60-30 है, और P पॉइंट D जो पॉइंट है वो है 40-20, और C पॉइंट है ये है 60 120 C पॉइंट, C पॉइंट 60 है, और D जो पॉइंट है वो क्या है, D पॉइंट 120, तो 3 बिंदुओं पर D कहाँ से आ गया, PDCB, B पॉइंट आएगा, B पॉइंट है 120,0, ये लो 120 0 है भैया, तो ये 60-30 पे कितना है भैया, 60-30 पे आएगा 300 300 600 हो गई, 60-30 पे हो गया 600, और 40-20 पे 40 पे 200 हो गया, 20 पे भी 200 हो गया, 40 पे
कितना हो गया? 40 रखो ना। नहीं हाँ, 40 रखेंगे, 200 तो होगा। 200 200 400 हो गए कि 400 ही होगा सर जी। फिर 200 200 से 60 60 जीरो पे 60 जीरो पर होगा 36 300 होगा क्या? और 120 पे 120 12 पंजो 60 है 600। तो अधिकतम तो आया 2 पे, यहाँ तो लिख दो अधिकतम अधिकतम, और यहाँ पे लिख दो न्यूनतम, और यहाँ पे भी लिख दो अधिकतम। इच्छा वाले भी तरीका लगाना चाहो तो लगा देना, न्यूनतम आ जाए दोनों पे लगा देना वो ऐसे, अधिकतम न्यूनतम अधिकतम। तो दो बिंदु पर तो अधिकतम आ रहा है और एक बिंदु पर न्यूनतम आ रहा है। अत्ता वाली लाइन में लिखेंगे। इसके बाद मैं अत्ता वाली लाइन में यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट, अत्ता वाली लाइन यहां लिख रहा हूं, देख लेना। अतः कौन से बिंदु का है? अतः बिंदुओं P 60 30 व B 120 पर अधिकतम हो। 120 जीरो पर अधिकतम हो। B 120 जीरो अभी। और Z का अधिकतम मान, Z का अधिकतम मान लिख दो या अधिकतम मान लिख दो, बराबर कितना आया 600। तथा बिंदु कौन से पे? बिंदु 60 जीरो पे है क्या? C 60 जीरो, बिंदु C 60 जीरो पर, 60 जीरो पर Z का न्यूनतम मान कितना आ रहा है? 300 आ रहा है क्या? 300 है। 600 तो अधिकतम आ रहा है और 300 न्यूनतम आ रहा है। ये अत्ता वाली लाइन हो गई। आप उसके नीचे लिखना ध्यान दें, आपके पास सारणी के नीचे जगह हो जाएगी, आराम से जगह बचेगी, वहीं पे लिखे आप। हो गया? आंसर चेक करो पीछे, देख लो 2 पे तो आ रहा है अधिकतम और 1 पे न्यूनतम आ रहा है। यहां पर ये पॉइंट लिखा गया है, देखो यहां, बल्कि इसमें कुछ नहीं लिखा गया, इसमें ये अपने आप ही आ गया, देखो आ गया। और यदि मान लो ये रेखा इधर से नहीं जाएगी पक्की प्रतिशत करेगी, ये तो वैसे भी देखा जाए ये पॉइंट अपन निकाल ही लिए यहाँ। और यदि ये पॉइंट यहाँ नहीं निकालते, अपन यहाँ नहीं निकालते, तो ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं निकालते, तो ये पॉइंट कहाँ निकालना पड़ता अपने को पता है? संयोगवश मैंने यहाँ निकाल लिया ये पॉइंट, वरना यहाँ में कोई दूसरा पॉइंट निकाल लेता तो मेरे को ये पॉइंट कहाँ निकालना पड़ता बताओ? प्रतिच्छेदी में ना, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ निकालना पड़ता मेरे को, ग्रीन वाली का और रेड वाली का प्रतिच्छेदी बिंदु ओ निकालना पड़ता है एक्स्ट्रा, वो भी देखना पड़ता फिर वो और कहाँ लिखना पड़ता बताऊं? यहाँ तो लिखना पड़ रहा है, एक रेड वाले में वो लिखना पड़ता है, यहाँ पे वो लिखना पड़ता है ये 40 20, अब यहाँ नहीं लिखना पड़ रहा है। हो सकता है यहाँ आपके पास आए या नहीं आए, इस हिसाब से काम करना है। यहाँ तो लिखना है एडवांस। ये देखो मिल गए आपके पास, शायद बीच में जगह होगी, देखो मेरा मिल गया है, ये पी पॉइंट यहाँ तक है इसका, और ये इधर है, आपके पास बीच में जगह होगी खूब सारी। चले ये यहाँ पर वो लगाना, प्रश्न नंबर लगाना, ये पैमाना लिखना,